हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करियर एंड वेल। दोस्तों, आज ऐसे राइटिंग का प्रैक्टिस सेशन है। कल हम लोगों ने सीखा था कि ऐसे कितने तरह के होते हैं और कैसे ऐसे को हम अप्रोच करते हैं। ठीक है। कल मैंने एक टॉपिक दिया था आप लोगों को, वो ये था द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। देखिए, एग्ज़ामिनेशन में आपको डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट ये मिलता ही नहीं है। आपको एक फॉर्म आपको एक फॉर्म दिया रहेगा, एक सेंटेंस, एक या दो सेंटेंस का, तीन भी हो सकते हैं। उसमें से खुद आपको सब्जेक्ट को ढूंढ के और वो टाइटल बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो देखिए, अब हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे। ये तो ऑलरेडी टाइटल आपका दिया है यहाँ पे। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि विद स्पोर्ट्स कम्स अ सेंस ऑफ टीम स्पिरिट एंड डिसिप्लिन। इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन नेशंस डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो नेशन, ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है, स्पोर्ट्स। तो एक चीज़ आप गौर कर रहे हो कि नेशन प्लस स्पोर्ट्स, यानी कि इन दोनों चीज़ों को रिलेट करके लिखना है मुझे। अब इस अकॉर्डिंग, चूँकि यहाँ पे ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट और टाइटल प्रोवाइडेड है, सो जिसमें प्रोवाइडेड नहीं होता है, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक दिया गया है ना, उसको रिलेट करके लिखना होता है। यहाँ पे देखिए, ये बेसिकली इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इंडिया, ख़ास करके इंडिया से रिलेट करके लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं फिर कैसे लिखते हैं इसको। ये मैंने एक छोटा सा ऐसे तैयार किया है आप लोगों के लिए कि कैसे आप एग्ज़ामिनेशन में लिख सकते हो। सबसे पहले चीज़ कि जो टाइटल प्रोवाइडेड था, मैंने बताया था, टाइटल को सबसे ऊपर रखेंगे, स्टार्ट करेंगे टाइटल से। ये आपका टाइटल, द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, ये टाइटल हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, मैंने स्टार्ट कैसे किया, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, मैंने बताया था। इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। मैंने स्टार्ट किया कि स्पोर्ट इज़ अ फिज़िकल एज वेल एज अ मेंटल कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी थ्रू कैजुअल और ऑर्गेनाइज्ड पार्टिसिपेशन। इसमें क्या हुआ कि मैंने स्पोर्ट्स को क्या किया, डिफ़ाइन किया, यूँ कहिए तो डिफ़ाइन किया। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्टरी लाइन। मैंने स्पोर्ट्स को डिफ़ाइन किया। अब क्या करेंगे आगे चल के, देखिए, इट प्रोमोट्स अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन। अभी तक देखिए ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है इसका, यहाँ पूरा ये पूरा इंट्रोडक्शन है। ठीक है। द सोशल सक्सेस ऑफ स्पोर्ट्स अमंग पीपल वॉज डाइड टू social nature of sports itself. It will not be imprudent to say that sports play a huge role in nation building by catalyzing the unification of its people under a common goal, and thus increases the strength and unity of country. यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन ही चला, सॉरी, यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन ही चला। अब क्या होगा कि यहाँ पे कहीं भी इस चीज़ का ज़िक्र नहीं आया है, नेशन का। अब देखिए, हम रिलेट कैसे करेंगे इन दोनों चीज़ों को। देखिए, यहाँ पे सीखने वाली चीज़ ये है, देयर वॉज अ टाइम व्हेन इंडिया वॉज वर्ल्ड चैम्पियन इन हॉकी। ये चीज़ इससे रिलेट कर रही है। मैंने बताया था क्या, इंट्रोडक्शन, ये जो बॉडी जो है, पूरा ढांचा तैयार है, इसका मैंने बताया था
कि पैराग्राफ्स में देखिए कोई भी टॉपिक मिला, आप उसके बारे में सोचें, सोचने के बाद जो भी डेटा कलेक्ट किया आपने माइंड में, उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स, डिफरेंट सेक्शंस, जैसे कि मैंने बताया था इंट्रोडक्शन, बॉडी, क्लाइमैक्स, कंक्लूजन, ठीक है। तो इन सारे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर करके आपको लिखना होता है, और फिर मजाक मजाक में आपका पूरा ऐसे तैयार हो गया। तो ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं, मैंने पहले भी बताया, जैसा कि अभी मैंने लिखा, आपने देखा। तो ये देखिए इसमें क्या है कि मैंने रिलेट किया, ये बॉडी का पार्ट है ना, बॉडी हो गया ये। अब बॉडी में इस चीज़ को मैंने रिलेट कर दिया जो सब्जेक्ट दिया था। अब देखिए क्या है कि दैट इंडिया हैज़ फेल्ड टू होल्ड इट्स सॉरी नेम इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, देयर इज़ हार्डली any international sports tournament where Indian players have not shown a dismal picture. The major factor responsible for this decadence, देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ है, इस करप्शन, यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या कह रहा था कि स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया। अब देखिए मैंने बताया था क्या, एक तो पहले फ्लुएंसी मेंटेन है, ठीक है, कहीं पे कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, ठीक है, फ्लुएंसी मेंटेन है, और उसके बाद फिर रिलेशन बना है, कोऑर्डिनेशन, जो एक लाइन का दूसरे लाइन से, प्रीवियस लाइन से वो कोऑर्डिनेशन बना है। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है बस, कि द मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल। देखिए यहाँ पे करप्शन, यहाँ मैंने बात तो कर दिया कि ठीक है, एक समय में था कि इंडिया हॉकी में बहुत वर्ल्ड चैम्पियन था, लेकिन अभी वो फेल कर गया है, ठीक है, कुछ भी। अब तो उसका रीज़न क्या है, अब मैं रीज़न पे ज़िक्र करूँगा, करप्शन। और यहाँ से आपका यूँ कहिए तो शुरू हो जाता है क्लाइमैक्स, जहाँ पे आप बाउंड टू हो जाते हो इसको मतलब पढ़ने के लिए, देखने के लिए, कि अच्छा अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्लाइमैक्स, ठीक है। इवन मैंने ये यहाँ तक ये हो गया। अब उसके बाद मैंने लिखा ये सारी चीज़ें, अब मैंने देखिए डील किया इस पैरा से, इस पैरा में देखिए ये डील करना होता है कि आखिर ठीक है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं, बस इसी का पार्ट मैंने बताया था कि बॉडी का डेवलपमेंट होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ये कंक्लूजन आपका हो गया, कंक्लूडिंग लाइन आपका हो गया कि ठीक है, इंडिया स्पोर्ट्स में थोड़ा गिर गया है, ठीक है, लेकिन दोबारा से क्या कर सकता है, ठीक है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है कि क्या कर सकता है जिससे वो रीगेन कर सकता है अपने फेम को। तो उसके लिए फिर क्या है कि वी ऑल मस्ट डू समथिंग टू अरेस्ट दिस फॉल, देयर मस्ट बी एन inadequate infrastructures in schools, colleges and universities as well for the proper and specialized training for students to help India regain its future। यहाँ पे हमने अपने बात को रखा, ये हो गया आपका कंक्लूशन, और इस तरह से आपका एसे कंप्लीट, ठीक है। तो ये होता है, सब्जेक्ट मिला, आइडिया यूनिट तैयार कीजिए, डेटा कलेक्ट कीजिए, उसको डिफरेंट पैराग्राफ्स में। हाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पे और, कि स्टूडेंट्स ना अक्सर इनकरेज किए जाते हैं कोटेशन का ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि कहीं भी किसी कोटेशन का यूज़ नहीं हुआ है, वही मैं कल बता रहा था अपने, अगर आपको देखना हो तो आप प्रीवियस वीडियो मेरे देख सकते हो, उसमें यहाँ पे मैंने वही चीज़ बताया था कि जब ज़रूरत ना हो लॉजिकली तो कोटेशन को अननेसेसरीली नहीं डालना चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोटेशन का ही यूज़ किया जाए, ठीक है। अगर आप करते हो, आपको अगर माइंड में स्ट्राइक किया वो चीज़, कोई कोटेशन किसी का याद आ रहा है, या फिर याद करके आप 2-3 गए हो, लेकिन आप वहाँ जान नहीं रहे हो कि सब्जेक्ट कौन सा प्रोवाइड किया जा रहा है आपको, बट अगर कोई मैच खा गया कोटेशन जो आपने याद किया, तो ठीक है, आप बेशक वो चीज़ ऐड कर सकते हो, लेकिन रिलेट करते हुए, ऐसा नहीं कि कॉन्टेक्चुअली आप कहीं और जा रहे हो और कोटेशन कुछ और ही कह रहा है, ये नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। हाँ जी, तो ये तो आज का एसे राइटिंग का हो गया। कल हम देखेंगे एक लेटर राइटिंग का एक सेशन रखते हैं, प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। आप सेम वो चीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल पे अगर इंटरेस्टेड हो तो सेंड कर सकते हो, मैं वहाँ पे गाइड कर दूँगा कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हैं। उसके बाद फिर
नेक्स्ट वीडियो में हम तो डिस्कस करेंगे। और कल के लेटर राइटिंग के लिए मैं एक टॉपिक अभी ही दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन अब लेटर राइटिंग का है, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मेट का है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता चुका है। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे तो वो आप देख सकते हो। और ये चीज़ आपका प्रैक्टिस के लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। और कल एक नए वीडियो के माध्यम से हम ये चीज़ सीखेंगे और कोई और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।